A very good morning, student. So, again we continue with chapter number 9, that is heredity and evolution. In previous class this chapter is completed. In today's class I explain the question answer of this chapter. So, let's start question answer of this chapter. So, the first question is, if a trait A exists in 10% of a population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of same population, which trait is likely to have arisen earlier? तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो ट्रेट को लिया गया है, ठीक है ना। एक है आपका ट्रेट ए और एक है ट्रेट बी। ओके, तो ये जो दो ट्रेट को लिया गया है तो उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो दोनों ट्रेट्स हैं ये पॉपुलेशन में अलग अलग अमाउंट में है, ठीक है। तो देखो, एक है आपका ट्रेट ए और एक है आपका ट्रेट बी। मतलब ये कैरेक्टर, आपको पता है ना ट्रेट मतलब क्या होता है, कैरेक्टर होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो कैरेक्टर ए और कैरेक्टर बी, इसमें ये नहीं बता रहा कि कैरेक्टर में है क्या, ठीक है ना। बस बोल दिया गया है कि हाँ दो ट्रेट हैं, दैट इज ट्रेट ए एंड ट्रेट बी। अब ये जो ट्रेट ए है ये पॉपुलेशन में 10% है, ओके, और ट्रेट बी जो है वो 60% है। ओके, तो इस तरह से बता दिया कि पॉपुलेशन में दो टाइप के ट्रेट हैं, ट्रेट ए है और ट्रेट बी। तो 10% ऑफ पॉपुलेशन में ट्रेट ए है और 60% ऑफ पॉपुलेशन में ट्रेट बी है। अब वो जो स्पीशीज़ जिसमें ये ट्रेट्स हैं वो स्पीशीज़ कैसे रिप्रोड्यूस करिए, ए सेक्शुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करिए, ठीक है ना। आपको पता है ना दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, दैट इज़ ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। ओके, तो ए सेक्शुअल ए सेक्शुअली वो स्पीशीज़ जो है वो क्या कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है। तो अब कह रहे हैं कि सेम पॉपुलेशन में ये जो ट्रेट्स हैं इनमें से कौन सा ट्रेट सबसे पहले दिखाई देगा, ठीक है ना। इनमें से कौन सा ट्रेट जो है वो सबसे पहले दिखाई देगा। तो अब वही हमको बताना है कि कौन सा ट्रेट भाई सबसे पहले दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है पेरेंट्स की, ठीक है ना। जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। ओके, तो इसमें वेरिएशंस वगैरह आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ट्रेट है। अब वो ट्रेट जो है उनमें से कौन सा ट्रेट सबसे पहले दिखाई देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा ट्रेट दिखाई देगा, ट्रेट बी ही दिखाई देगा जो कि 60% है। ओके, so let's read the answer. In asexual reproduction, the reproducing cells produce a copy of their DNA through some chemical reactions. However, this copying of DNA is not accurate and therefore the newly formed DNA has some variations. क्या कह रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं डीएनए की, है ना। कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं तो एग्जैक्ट कॉपी बनती है पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। और ये जो डीएनए का जो कॉपी हो रहा है ये पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है। और अगर ये डीएनए का कॉपी पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशंस दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट कॉपी बनेगा तो क्या होगा, वेरिएशन दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगा तो क्या होगा, कुछ वेरिएशंस दिखाई दे देंगे। ओके, फिर क्या बोल रहा है, इट कैन बी ईजली ऑब्जर्व्ड इन द अबव फिगर दैट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी फ्यू वेरिएशंस आर अलाउड. Therefore, if a trait is present in only 10% of the population, it is more likely that the trait has arisen recently. Hence, it can be concluded that trait B exists in 60% of same population has arisen earlier than trait A. ओके, तो क्या बता रहा है कि ये जो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, इस डायग्राम में क्या बता रहा है आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बता रहा है। ओके, तो देखिए ये एक पेरेंट है, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक पेरेंट के थ्रू ही हो जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एक पेरेंट है, उससे दो ऑफस्प्रिंग आए। ओके, ये दो ऑफस्प्रिंग आ गए, इनमें आपको कुछ वेरिएशंस दिख रहे हैं क्या, हाँ दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से एकदम हल्के से वेरिएशन। कहाँ पे देखिए, ये कलर चेंज है और यहाँ पे ये कलर चेंज है, ठीक है, एकदम माइन्यूट वेरिएशंस दिखाई दिए। अब इन जो ऑफस्प्रिंग है उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ, ठीक है, उनकी प्रोजेनी आई, तो फिर उनकी जो दो प्रोजेनी आई, तो देखिए ये जो रेड कलर का जिसमें चेंजेस दिखाई दिए था उसकी प्रोजेनी में भी दो रेड कलर के, इसमें थोड़े ज़्यादा वेरिएशंस हमको दिख रहे हैं। और ये जो ग्रे कलर का जिसमें वेरिएशन था उसमें जो दो प्रोजेनी आई वो लगभग थोड़ी सेम है। तो इस तरह से मतलब ये बताने की कोशिश करें कि जो वेरिएशंस आते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं आते हैं
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। ओके, जैसे अगर वेरिएशन आ रहे भी हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, एकदम कुछ माइन्यूट से डिफरेंसेस आएंगे या वेरिएशंस आएंगे। ओके, तो वही इस आंसर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बहुत ही फ्यू वेरिएशंस जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, बहुत कम वेरिएशन, जैसे कि हमको डायग्राम में देखने मिला, पूरी तरह से वेरिएट मतलब डिफरेंट थे क्या वो अपने पेरेंट से, नहीं, अपने पेरेंट की ही तरह थे, बट हाँ कहीं कहीं पे हल्का सा कलर चेंज दिखाई दे रहा था हमको। ठीक है, मतलब कि वो क्या दिखा रहा है, बहुत कम वेरिएशंस हुए हैं। ओके, हाँ, हो सकता है कि अगर एक साथ यहाँ जो ये जो चारों बने हैं डायग्राम, उसमें चेंजेस दिखाई देता, उसका कलर डिफरेंट हो जाता, तो ये वेरिएशंस को हम ज़्यादा कहते हैं, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है, सबके कलर सेम है। इवन ये सर्कल का, अगर ये सर्कल का कलर डिफरेंट हो जाता है तो शायद कह सकते हैं कि हाँ वेरिएशंस अलग हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना, वेरिएशंस जो है एकदम कम दिखाई दे रहे हैं, एकदम स्मॉल अमाउंट में। ओके, फिर क्या बता रहा है, देयरफॉर इफ अ ट्रेट इज प्रेजेंट इन ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन इट इज़ मोर लाइकली दैट ट्रेट हैज़ अराइजन रिसेंटली। तो वही कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन में ही 10% पॉपुलेशन में वो ट्रेट है, ट्रेट 8 जो है वो 10% पॉपुलेशन में ही है, तो वो बहुत ही कम दिखाई देगा हमको। ठीक है ना, बहुत कम अराइज होगा, मतलब बहुत धीरे धीरे ही वो पूरे पॉपुलेशन में दिखाई देना शुरू होगा। फिर बता रहा है, हिंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ट्रेट बी दैट एग्जिस्ट इन 60% ऑफ सेम पॉपुलेशन हैज़ अराइजन अर्लियर देन ट्रेट ए। ओके, तो जो ऐसा ट्रेट जो कि ज़्यादा परसेंट में है, पॉपुलेशन में ज़्यादा नंबर में है, तो वो चीज़ हमको पहले दिखाई देगी, है ना, और जो कम है वो धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होगा। ओके, तो वही चीज़ इसमें बता रहा है कि जो ट्रेट बी है वो ज़्यादा जल्दी अराइज होगा पूरे पॉपुलेशन में एज कम्पेयर टू ट्रेट ए। ओके, जो कि 10% ही था पॉपुलेशन में। ओके, तो इसका सिंपल आंसर यही है कि आप यही कंक्लूड करोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वेरिएशंस जो होते हैं बहुत कम ही अमाउंट में आते हैं। ठीक है ना, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट वगैरह फॉर्म होता है क्या, नहीं, डीएनए की कॉपी बन जाती है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती तो कुछ भी हो सकता था, है ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और वो जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होता है, तब जाके एक ऑफस्प्रिंग बनता है। ओके, तो दो डिफरेंट पेरेंट्स के गैमेट मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वेरिएशंस दिखाई देंगे ही, है ना, लेकिन एसेक्सुअल में तो ऐसा हो रहा नहीं है। दैट्स वाई क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन में जो ट्रेट ज़्यादा है वही ट्रेट ज़्यादा जल्दी अराइजेस दिखाई देगा, ज़्यादा जल्दी पूरे पॉपुलेशन में दिखाई देगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। क्या कह रहा है कि ये जो वेरिएशंस होता है स्पीशीज़ में, वो किसी भी स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में कैसे प्रमोट कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, ये जो वेरिएशंस है ये कैसे किसी स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में मदद कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेरिएशंस जो है वो, ऐसा भी नहीं है कि पूरे वेरिएशंस अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेरिएशंस ख़राब होते हैं, वेरिएशंस आना भी ज़रूरी है। ठीक है ना, जैसे कि मैं जब आपको चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था ना कि डे पर डे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और ये जो चेंजेस है इस चेंजेस के साथ हम रह जाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चेंजेस के साथ हम कब कैसे रह सकते हैं, जब हमें कुछ वेरिएशंस आते रहेंगे तभी तो हम भी इधर इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो वही सेम आंसर इसका भी है। ठीक है, तो इसमें हम किसी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर लेके आंसर को रीड करते हैं। क्या कह रहा है, समटाइम्स फॉर अ स्पीशीज द इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज सो ड्रास्टिकली दैट देयर सर्वाइवल बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो क्या बता रहा है कि कभी कभी क्या होता है, कोई भी स्पीशीज़ मतलब इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है ना, अचानक से कोई चेंजेस आ गया इन्वायरमेंट में, जिसके कारण स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होने लगती है। ओके, फिर एग्जाम्पल बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज सडनली मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन दैट वाटर वुड डाई। क्या कह रहा है कि अगर अचानक से क्या होगा कि वाटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, और उस वाटर में कौन रह रहे हैं, बैक्टीरियाज रह रहे हैं। ठीक है ना, सडनली वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया और वो जो बैक्टीरिया रह रहे हैं, अब वो बैक्टीरिया का लाइफ तो खतरे में आ जाएगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि अभी तक तो वो नॉर्मल रेंज के वाटर में रह रहे थे, सडनली वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो अब उस वाटर में कौन रह पाएगा।
उस वाटर में वही बैक्टीरियाज रह पाएंगे जो उस टेम्परेचर को रेजिस्ट कर जाए, उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर ले, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। और ऐसे बैक्टीरिया जो उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब उस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे उस टेम्परेचर में, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो वही इसमें बता रहा है। ओनली फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट would able to survive. If these variants were not there, then the entire species of bacteria would have been destroyed. Thus these variants help in the survival of the species. तो क्या बता रहे हैं कि अब उसमें वही बैक्टीरिया सर्वाइव कर पा रहे हैं जो कि क्या कर लिए, उस टेम्परेचर में रेजिस्ट कर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही कम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या कर गए, सर्वाइव कर गए। अब इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से तो क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन था उसकी स्पीशीज़ जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होने से बच गई। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगर उस वाटर में जितने बैक्टीरियाज रह रहे थे वो जो पूरे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते तो वो स्पीशीज़ पूरी तरह से क्या हो गई रहती, ख़त्म हो गई रहती, डिस्ट्रॉय हो गई रहती। लेकिन उस स्पीशीज़ के कुछ बैक्टीरिया रह गए तो वो स्पीशीज़ क्या होगी, धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो उन बैक्टीरियाज में होगी ही। तो यही बता रहा है कि ये जो वेरिएशन है उन कुछ बैक्टीरिया में जो थोड़े वेरिएशंस आए थे वो क्या थे, अच्छे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्पीशीज़ जो है वो मेंटेन है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने से बच गई। ओके। However, not all variations are useful, therefore these are not necessarily beneficial for the individual organisms. तो वही बता रहे हैं कि सारे वेरिएशंस ऐसा नहीं है कि यूज़फुल ही हों, कुछ वेरिएशंस हार्मफुल भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ वेरिएशंस हैं वो क्या किए, वो जो कुछ वेरिएशन ही है वही क्या किए, स्पीशीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो वही इसमें बोल रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेरिएशंस जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में आए और वो उनके लिए बेनिफिशियल ही हो। ठीक है ना, तो वही इस आंसर में आपको बता रहा है कि अगर किसी भी स्पीशीज़ में कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं तो ये ख़राब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। ठीक है ना, अगर कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उस स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, जैसे कि हमने बैक्टीरिया का एग्जांपल देखा, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव? सबसे इजी क्वेश्चन है ना, हम जब से ही चैप्टर पढ़े तब से डोमिनेंट रिसेसिव इस चीज़ को डिस्कस कर ही रहे हैं। तो फिर से डोमिनेंट मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, डोमिनेंट जो कि अपने आप को क्या कर ले, पूरे पॉपुलेशन में एक्सप्रेस कर ले, और रिसेसिव जो कि अपने आप को क्या कर ले, सप्रेस कर ले, जो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस ना कर पाए, डोमिनेंट के सामने वो क्या हो जाए, दब जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट ने कैसे शो किया कि हाँ भाई कुछ डोमिनेंट भी होता है तो रिसेसिव भी होता है। ठीक है, तो हमको तो पता है कि मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किस में किए थे, पी प्लांट में किए थे। ठीक है ना, पी प्लांट को ही क्या कहा जाता है, कॉमन नेम गार्डन पी, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटाइवम। नाम नहीं भूलेंगे आप लोग। ओके, देन क्या बता रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं आंसर। इसमें वही टॉल और शॉर्ट प्लांट की स्टोरी है। ओके, मेंडल सिलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ड्वार्फ pea plants. Then he crossed these two plants. The seed formed after fertilization were grown, and these plants they were formed represent the first filial or F1 generation. All the F1 plants obtained were tall. तो क्या बता रहा है कि मेंडल ने क्या किया, एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट सिलेक्ट किया जिसमें कि ट्रू प्योर टॉल प्लांट थे और प्योर क्या थे, डॉर्फ प्लांट थे। टॉल यानी जो लंबे थे और डॉर्फ यानी जो छोटे थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या केयर करवाया, इनका क्रॉसिंग करवाया। तो क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या होगा, पहले गैमेट निकलेगा। ओके, इस तरह से गैमेट निकल गया, क्रॉसिंग करवाया तो प्लांट जो है, जो न्यू जनरेशन आई वो क्या कैरी करके आई, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीन कैरी करके आई। तो इस टाइप के प्लांट्स को हम कौन सा प्लांट कहते हैं, टॉल प्लांट कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई, जीन थोड़ा हाइब्रिड है बट प्लांट जो है वो टॉल है। क्यों टॉल है प्लांट, क्योंकि ये जो कैपिटल टी वाला जीन था ये कैसा था, ये था आपका डोमिनेंट जीन। दैट्स वाई प्लांट की जो F1 जनरेशन आई दैट इज टॉल प्लांट, मतलब उसके जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे वो कैसे थे, टॉल थे। ओके, तो वो यहाँ पे आपको प्लांट के एग्जांपल के थ्रू ही दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो दो पी प्लांट है, एक है आपका टॉल पी प्लांट, एक है आपका शॉर्ट पी प्लांट। ठीक है, अब इनकी जो F1 जनरेशन आई उसमें सारे कैसे दिखाई दे, आपको टॉल प्लांट ही दिखाई दिए, कोई शॉर्ट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट।
अब क्या बता रहा है, देन मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन वेर नॉट टॉल, इंस्टेड 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वेर शॉर्ट। अब क्या बता रहे हैं कि मेंडल ने जो F1 जनरेशन आई जिसमें सारे प्लांट्स कैसे आए थे, आपके टॉल आए थे, उन प्लांट्स का क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन आपको पता है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, जब एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो या एक ही प्लांट के सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। तो आप सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या नहीं आएंगे, भाई जो उतने में रहेगा वही चेंजेस आएगा। तो वही बता रहे हैं कि जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो क्या हुआ कि जो 1/4 स्पीशीज़ थी F2 प्लांट की, मतलब जो F2 जनरेशन की, वो कैसी आ गई, शॉर्ट आ गई। ठीक है, 1/4 स्पीशीज़। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजेस, मतलब जो डॉर्फ प्लांट थे उसके जीन जो थे वो आ गए। ठीक है ना, तो इसमें कैसा जीन आया होगा, एक पूरा टॉल आया होगा, एक शॉर्ट, फिर मतलब 3 टॉल आ गए और एक क्या हो गया, डॉर्फ आ गया। तभी तो हम कह सकते हैं 1/4 प्लांट जो है वो क्या है, डॉर्फ है। ठीक है, तो एक प्योर टॉल आया, ठीक है ना, जिसके पास प्योर जीन थे टॉल वाले। 2 ठोक जो है ये भी टॉल है लेकिन इनका जीनोटाइप क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, और एक पूरी तरह से प्योरली क्या आ गए, डॉर्फ आ गए। तो ये कौन से जनरेशन की बात हो रही है, ये हो रही है आपके F2 जनरेशन की बात, जब हमने कौन सा पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेंडल ने डोमिनेंट और रिसेसिव को एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, क्योंकि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी थी, ये क्या दिखा रहे थे, डोमिनेंट दिखा रहे हैं, रिसेसिव दिखा रहे हैं क्या, ये नहीं, डोमिनेंट दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो, बल्कि इसमें जीन्स तो डिफरेंट डिफरेंट है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो हम कह सकते थे कि ये प्लांट का हाइट कैसा होना था, एवरेज होना था, ना बहुत ज़्यादा लंबा होना था ना बहुत ज़्यादा छोटा होना था, बट ये प्लांट का हाइट कैसा हो गया, लंबा हो गया, टॉल हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल टी वाला जीन था ये क्या था, डोमिनेंट हो गया था। ओके, दैट्स वाई तीन प्लांट की हाइट क्या हो गई, सेम हो गई, टॉल हो गई, और एक प्लांट जो है वो क्या हो गया, डॉर्फ हो गया, क्योंकि उसमें दोनों जीन थे रिसेसिव। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से रीड आउट कर लेंगे और कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।